हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिहिर यादव। तो जैसे कि आप मुझे अगर पहले से देख रहे हैं मेरे पहले वीडियो से, तो यू नो कि मेरा पूरा गिटार का सीरीज़ है। तो अब तक के मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए थे वो आई थिंक दैट आर इनफ फॉर द बिगनर्स। तो अभी हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं और गिटार को और थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, वो सब देखेंगे हम। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये थोड़ा थियोरी ओरिएंटेड रहेगा वीडियो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा भी कि आपको कॉर्ड्स को फाइंड कैसे करना है और आपके फ्रेटबोर्ड पे कॉर्ड्स कहाँ कहाँ लोकेट किए गए। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ सीखने वाले हैं। वो है, सबसे पहली चीज़ क्या है उसमें से कि सीरीज़ क्या होती है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है जो गिटार के लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी नॉर्मल इंग्लिश सीरीज़ से। और उसके बाद सेकंड चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है आपका पैटर्न या तो शेप भी बोल दीजिए इसको, कि आप कौन से पैटर्न या शेप में आपके कॉर्ड को होल्ड करते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है गिटार के कॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, वो है गैप रूल। ये गैप रूल होता क्या है? ये एक रूल है जो बहुत ही सिंपल है। आपको ये तीनों चीज़ बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है सीरीज़। ये सीरीज़ होती क्या है? ये जो सीरीज़ है ना, ये आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से सिमिलर ही है, लेकिन आपको पूरा A to Z नहीं जाना है। गिटार के लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश के लैंग्वेज में आपको दी गई है ABCDEFG अप टू Z, तो ये होगी आपकी अल्फ़ाबेट इंग्लिश की सीरीज़। अभी गिटार के लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट है और थोड़ा ईजी है, बिकॉज यहाँ पे आपको खाली G तक ही जाना है। तो ABCDEFG और G के बाद वापस A आएगा। तो ये सीरीज़ रिपीट होते जाएगी और ये पूरा एक लूप बन जाएगा सीरीज़ का। तो ABCDEFG, बाद में वापस ABCDEFG। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स है, हाफ सीरीज़ और फुल सीरीज़ का। ये मैं आपको थोड़ा वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ पे जाते हैं, वो है पैटर्न। तो पैटर्न होता क्या है और द पोजीशन। तो पैटर्न और पोजीशन बेसिकली क्या है कि जब भी आप अपने गिटार पे कौन सा भी कॉर्ड प्ले करते हैं ना, तो आप कौन से पोजीशन या तो कौन से शेप में उस कॉर्ड को होल्ड करते हैं ना, वो होता है पैटर्न। ओके, तो सपोज एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ ए कॉर्ड। तो ए कॉर्ड का पोजीशन क्या था? 1 2 and 3। तो ये हो गया आपके ए कॉर्ड का पोजीशन। तो ये पोजीशन में इसे कहते हैं पोजीशन और पैटर्न। तो इससे आप जैसे आगे आगे लेके जाएंगे ना, तो आपके फ्रेटबोर्ड पे अलग अलग कॉर्ड्स बनते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थर्ड चीज़ वो सीखनी पड़ेगी, वो है गैप रूल। तो अभी तक हमने सीखा सीरीज़ क्या होती है, A to G, बाद में वापस रिपीट होता है। उसके बाद पैटर्न जो आपका पोजीशन और द शेप रहता है कॉर्ड को पकड़ने का। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है, गैप रूल। तो गैप रूल में क्या होता है कि आपको है ना एक गैप छोड़ना पड़ता है एक फ्रेट का 2 कॉर्ड्स के बीच में। लेकिन भाई इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जैसे हमारे क्लास में रहते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन एक्सेप्शन तो रहेगा कि भाई कुछ बच्चे मस्तीखोर है ही और कुछ रूल्स को फॉलो करते ही नहीं है। तो इसमें भी वैसे ही है। B और C और E और F, ये चारों कॉर्ड है ना मस्तीखोर लोग हैं भाई। इन्होंने डिसाइड किया हम ये रूल फॉलो ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये 4 कॉर्ड्स है ना, ये गैप रूल को फॉलो करते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में एक फ्रेट का गैप रहेगा, बाद में B और C के बीच में एक भी फ्रेट का गैप नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद C और D में रहेगा एक फ्रेट का गैप, बाद में D और E में रहेगा एक फ्रेट का गैप, E और F में फ्रेट का गैप नहीं रहेगा बिकॉज वो भी नहीं फॉलो कर रहे, और बाद में F और G के बीच में एक फ्रेट का गैप रहेगा। तो ये था गैप रूल क्या होता है। इस सिंपल है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो अभी सीरीज़, पैटर्न्स और गैप रूल का रिलेशन देखने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल में हम ए कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अभी ए कॉर्ड का पोजीशन जैसे कि स्क्रीन के ऊपर डायग्राम पे दिया गया है, तो उसमें आपको 2nd, 3rd और 4th फिंगर का यूज़ करना है। ये हो गया आपका ए कॉर्ड का पोजीशन। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं या तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको गौर करने लायक क्या है कि आप जब भी ए कॉर्ड पकड़ते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे दिमाग में बिठा के रखिए कि यहाँ पे बार भी लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रेटबोर्ड का आपका एंड है, या तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको नट प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ये ए कॉर्ड का तो पोजीशन है ही, लेकिन यहाँ पे बार भी लगता है। तो ये हो गया ए कॉर्ड का पोजीशन। ये पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, या तो शेप भी बोल सकते हैं। ये हो गया ए कॉर्ड।
तो जैसे कि मैंने आपको सीरीज़ में बताया था, ए कॉर्ड के बाद आता है आपका बी कॉर्ड विथ 1 फ्रेट ऑफ गैप, तो 1 फ्रेट का गैप रहेगा। तो इसके बाद ये जो 3rd फ्रेट है ना, ये आपको छोड़ना है, मतलब ये गैप रहेगा और आपको डायरेक्ट जाना है 4th फ्रेट पे। तो ये छोड़ के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 4th फ्रेट पे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 1st फ्रेट पे बार लगाना नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे नट प्रोवाइड किया है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको बार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी कॉर्ड के लिए आपको बार लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका बी कॉर्ड, तो ये हो गया आपका बी कॉर्ड विथ 1 फ्रेट ऑफ गैप। तो ए के बाद बी, और जैसे कि मैंने कहा था बी और सी के बीच में एक भी फ्रेट का गैप नहीं रहेगा। तो बी के परफेक्ट बाजू वाले फ्रेट में है सी कॉर्ड, ये हो गया आपका सी कॉर्ड, और सी के बाद है डी कॉर्ड विथ 1 फ्रेट ऑफ गैप। तो ए बी सी, तो ए बी और सी के बाद मैंने कहा था डी, तो सी और डी के बीच में एक फ्रेट का गैप रहता है। तो ये वाले फ्रेट को आपको छोड़ देना है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट पे जाना है 1 2। तो ये बन गया आपका डी कॉर्ड। डी के बाद ई एफ जी, वैसे कर करके आप आगे तक जा सकते हैं। तो ये था एग्जांपल ए कॉर्ड के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ए माइनर कॉर्ड के साथ, बिकॉज मेजर और माइनर दोनों का आपको एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो ए माइनर कॉर्ड कैसे पकड़ते हैं, तो ए माइनर कॉर्ड को पोजीशन या तो पैटर्न कैसे है, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम से, या तो आप मेरी फिंगर्स भी देख सकते हैं। तो ये है ए माइनर कॉर्ड। अब ए माइनर कॉर्ड के बाद जैसे कि मैंने कहा था सीरीज रूल को फॉलो करके आता है बी कॉर्ड, लेकिन एक फ्रेट का गैप। तो ये फ्रेट को छोड़ के अपन इधर आएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था बार लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट पे आपको नहीं लगाना पड़ता ड्यू टू दिस नट। तो आपको जब भी आप आगे शिफ्ट करेंगे ना बी कॉर्ड के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। तो ये था ए माइनर, ये वाला 3rd फ्रेट छोड़ दिया और हम आ गए 4th फ्रेट पे, और आपको फिंगर पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका बी कॉर्ड, और बी और सी के बीच में जैसे मैंने कहा था एक भी फ्रेट का गैप नहीं रहेगा। तो बी के बाद डायरेक्ट आ जाएगा सी कॉर्ड, सी के बाद आता है डी विद 1 फ्रेट ऑफ गैप, ये बन जाएगा डी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना वो सीरीज रूल और गैप रूल को फॉलो करके, तो आपको अलग अलग कॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट द कॉर्ड्स और गिटार की थोड़ी सी थियोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी थी जिसके अंदर अपन ने सीखा कि सीरीज़ क्या होती है, पैटर्न क्या होता है और गैप रूल क्या होता है। तो ये 3 की मदद से ना आप आपके फ्रेटबोर्ड पे डिफरेंट कॉर्ड्स फाइंड कर पाएंगे, और वही सीरीज़ में। और एक और टिप मैं आपको दे दूँ कि क्या है कि जब भी आप मेजर कॉर्ड्स प्ले करते हैं ना, तो उसी के आजू बाजू या तो ऊपर नीचे है ना माइनर कॉर्ड्स भी रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा था ये आपका बी मेजर कॉर्ड है, तो जैसे कि मैंने कहा था आपका बी मेजर कॉर्ड, तो ये है आपका बी मेजर कॉर्ड, ये आपका ए कॉर्ड, ये बार में ए कॉर्ड और एक फ्रेट का गैप करके ये है बी कॉर्ड। तो ये है बी मेजर कॉर्ड। और बी माइनर कॉर्ड कैसे रहेगा, इसी के नीचे आपको खाली ये 2 फिंगर उठा के ऊपर लेना है और इसको नीचे प्रेस करना है, ये हो गया बी माइनर कॉर्ड। वैसे ही ये सी मेजर कॉर्ड है और ये सी माइनर कॉर्ड है। इसके इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे रहेंगे, तो वही पोजीशन है मेजर और माइनर का। तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट द गिटार, और आई होप आपको अच्छे से समझा रहेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को अगर अब तक किया नहीं है तो। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।